My dear all students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and today we are going to study the chapter Forest by Danish Zaman Geowala. We will study about the productive forest, protection forest, importance of forest, the types of forest, determinants, forest product, deforestation, afforestation, and sustainability forestry. We will study about all the topics today. But before the start, please don't forget to like and subscribe my channel Geowala by Danish Zaman. और इस बार जो है मैं आपको भी क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. So you will have to fill that question as well. First of all, what is forest? The dense area of the tree, जहाँ पर बहुत सारे trees होते हैं उसे हम forest कहते हैं. Simple in word, ठीक है. अब पाकिस्तान के अंदर there is a forest name is झंग. झंग हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. पाकिस्तान की जो फॉरेस्ट का जो एक सिस्टम है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक को हम कहते हैं प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, एक को हम कहते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट. व्हाट इज प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्शन? प्रोडक्टिव इज कमर्शियली वैल्यूएबल. फॉर एग्जांपल, व्हाट एवर यू ग्रो टू सेल इनटू द मार्केट. आप सेल के बदले में आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट आता है और आपके पास जो है वो आपके मुल्क को जो है उससे बेनिफिट होता है. तो यू आर ग्रोइंग लाइक फ्रूट्स, मैंगोज, बनानास, और यू सेल इनटू द मार्केट, सो इट्स मीन दीज आर कमर्शियली वैल्यूएबल टू अस. या फिर रेशम की लकड़ियां हैं भाई, वो बहुत वैल्यूएबल है. या फिर अगर आप उसका वुड या टिम्बर सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, दे आर कमर्शियली वैल्यूएबल, सो इट्स मीन दे आर प्रोडक्टिव. मतलब जिस चीज से हमें डायरेक्टली फायदा हो, ऑन कैश हम उसको सेल कर सकें और उसके बदले में वी गेट हेफ्टी प्रॉफिट, सो इट्स मीन दीज आर द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट. टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट. प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच एक्चुअली वी यूज to get better environment, like we plant in the parks, we plant into the green belt. green belt जो आपके दो रोडों के दरमियान जो एक पूरा ट्रीज का एक एरिया चल रहा होता है जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, वहां पर उनको प्लांट करने के काम आता है. सेकेंडली, इट रिफ्रेश योर एयर, आपके एयर को वो फ्रेश करता है. इट प्रोवाइड यू गुड लेवल ऑफ ऑक्सीजन. इट बेटर योर इन्वायरमेंट. बारिश के लिए बहुत बेटर है कि आप ज्यादातर ट्रीज को लगाएं ताकि हमें बारिश मिल सके. उन कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोटेक्शन ट्रीज होती है उनकी लकड़ियां को हम एज अ फ्यूल वुड भी इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब उसको जला के हम किसी अपने यूज में उसे ले आए. प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को कमर्शियली वैल्यूएबल नहीं होता कि मतलब उस हम बाहर मुल्क में उसकी कोई भी चीज सेल नहीं करते. नॉर्मली हम पाकिस्तान में ही उनको अच्छे अच्छे से ट्रीज को ग्रो करके उनको ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किया जाता है. सैनिक ब्यूटी में इंक्रीज करने के लिए हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को यूज करते हैं. Okay, come to the new topic, importance of forest. And remember, forests are important from ecological point of view. Ecological का मतलब आपको जो पूरे दुनिया का जो एक सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आपका इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है, आपके लोग इंक्लूडेड हैं, इवन आपके जो एनिमल्स है वो इंक्लूडेड है. एक फॉरेस्ट के होने से इन सब चीजों को क्या फायदा होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमें फायदा ये होता है कि हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, हमें बेटर इन्वायरमेंट मिलता है, हमें बारिश मिल जाती है. हमें एनिमल्स को बेनिफिट क्या होता है कि भाई वो शेल्टर टू एनिमल्स होता है. डेफिनेटली इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, उन सब चीजों के लिए फॉरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. फॉरेस्ट का एक बेनिफिट ये होता है कि फॉरेस्ट के जो दरख्त होते हैं या जो लकड़ियां होती हैं, दे वर्क एज अ न्यूट्रिएंट्स, और जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं आपकी जमीन पर तो आपकी जो जमीन है वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. योर लैंड बिकम फर्टाइल एंड इट विल बी हेल्पफुल टू ग्रो द better crops. Forest give you different type of the products like fruit, food, crops, non crops. आपको खाने पीने का सामान भी प्रोवाइड करता है, आपको जड़ी बूटियां भी प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, ड्रग्स प्रोवाइड करता है, एनिमल के लिए शेल्टर बना हुआ है वो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर वी हैव 7 टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट के नाम आप स्क्रीन पर अपने देखें. एल्पाइन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिवर रन और बेला फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और इरिगेटेड फॉरेस्ट. अब यह पिक्चर जो देख रहे हैं ये एल्पाइन फॉरेस्ट है जो नॉर्मली नॉर्दर्न एरिया चित्राल और दीर और कोहिस्तान के अंदर पाए जाते हैं. ये जो है भाई इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि अच्छा ये लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, इनको सनलाइट भी कम से कम चाहिए होती है. सेकेंडली, ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो होते हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंस वो ये है कि इनको हम फ्यूल वुड के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं. देन सेकेंड वी हैव अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तकरीबन एल्पाइन से मिलता जुलता ही फॉरेस्ट होता है. ये हमारे पास एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, शांगला, सवात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी जैसे इलाकों के अंदर, मतलब अपर एरियाज के अंदर इसको ये हमें देखने को मिल जाते हैं. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये सर्वाइव करते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर में और कॉनिकल शेप के होते हैं. जो भी आप पिक्चर में देख भी रहोगे कि दे आर इन अ कॉनिकल शेप. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बहुत ज्यादा काम में आते हैं. सेकेंडली ये है कि टूरिस्ट को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं. नॉर्मली जो लोग मरी वगैरह जाते हैं, सवात वगैरह जाते हैं, वो लोग इन्हीं फॉरेस्ट को देखकर बड़ा लुत्फानंदोज होते हैं. देन वी हैव अ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट.
ये नॉर्मली पंजाब के प्लेन्स में, सिंध प्लेन्स में ये पाए जाते हैं। ये तकरीबन सिंध और पंजाब दोनों के अंदर ही मौजूद है। ये आर यूज एज अ फायरवुड, इनको एज अ फायरवुड इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, हिल्स एंड फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयाज, दे आर सप्लाइंग फायरवुड। Then we have a river rain forest, और river rain forest are those forests which actually lie on the river Indus, मतलब वो river Indus की तरफ ही पाए जाते हैं। They are very valuable species, river rain forest। और याद रखिएगा ये वो फॉरेस्ट है जो शीशम और बाबुल की जो लकड़ियां होती हैं, they are very highly valuable into the market to making the luxury furnitures, और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। Then we have a mangrove forest, mangrove forests are very valuable, और ये they lie along the coastal areas of the Karachi and Makran। सो मकरान और कराची की जो कोस्टल एरियाज हैं वहां भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट लाई ऑन द सिंध एंड मकरान कोस्टल एरियाज, बलूचिस्तान का जो मकरान कोस्टल एरिया है, सिंध का जो कराची कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ये जो आपका फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वैल्यूएबल है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट दे इनकरेज फिशेज, मतलब अगर आप फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द फिश ब्रीडिंग्स। मैंग्रोव सर्वाइव इनटू द सॉल्टी वाटर। सो इसके बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देन वी हैव इरिगेटेड फॉरेस्ट, और ये इरिगेटेड फॉरेस्ट जो है वो लाहौर में मौजूद है, छांगा मांगा एरिया के अंदर होता है। रिमेंबर दीज आर अ सोर्स ऑफ टिम्बर, फायरवुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो है वो अपने रिवर्स को शेड प्रोवाइड कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेट ना हो। Okay, let's start about the advantages and disadvantages of irrigated forest. Remember one thing, irrigated forest होते हैं जो नॉर्मली हम ह्यूमनली उसे बनाते हैं खुद से, हम उसको खुद ही प्लांट करते हैं अपनी ट्रीज के साइडों में ताकि उसे अपने रिवर को शेड मिलता रहे और वो एवोपोरेशन से बचा रहे, श्रिंक ना हो हमारा रिवर। नंबर 1 एडवांटेज इज द सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन, फेंसिंग, फायरवुड। इस जो इसके लीव्स होते हैं वो हमारे एनिमल को प्रोवाइड करते हैं फॉर द फूड। देन इसके जो लीव्स होते हैं वो एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं। देन उनके जो लीव्स जो जमीन पर गिरते हैं दे मेक सॉइल फर्टाइल। देन इट प्रोवाइड शेड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं, सैनिक ब्यूटी को ये ऐड करते हैं, हमारे रन ऑफ सॉइल को हम कंट्रोल करते हैं। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन फॉरेस्ट रिलेटेड जॉब, जितने भी हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत हमारे एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करता है। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इन फॉरेस्ट को प्लांट करने में हमारा बहुत सारा पैसा लग जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और बहुत जल्दी ये रिटर्न हमें नहीं देता क्योंकि इसको ग्रो होने में टाइम लगता है। सेकंड बात ये है कि ट्री नीड टू मेंटेन एंड टेकन केयर ऑफ, इसको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे आपको लोग रखने पड़ते हैं जो इसे प्रॉपर्ली मेंटेन रख सके, इसका ख्याल रख सके, जो हम पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है पैसों का कि हमें उन्हें एम्प्लॉय करके उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। सेकेंडली इनको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करना चाहिए, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन है क्योंकि हमारा ज़्यादातर पानी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में इस्तेमाल होता है और अगर हमने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन ट्रीज के लिए तो डेफिनेटली हमारा जो पानी है वो भी कम हो जाएगा। देन जैसे हमने पहले बात की थी कि मैंग्रोव ट्रीज जो है वो सॉल्टी वाटर के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि हाउ एक्चुअल मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर।